औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर लर्नर और मेरे अजीज़ों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं आपके सामने मौजू लाई हूँ वो है लंग, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक हिस्सा होता है, जिससे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मिलके बना होता है। तो पिछली वीडियो में आप जाकर देखिएगा, मैंने और बाकी जो हिस्सा है वो मैंने पढ़ा दिया आपको। आज जो मैं पढ़ाऊँगी आपको वे फेफड़ा यानी लंग। फेफड़ा इसको उर्दू में कहते हैं, लंग इसको इंग्लिश ज़बान में कहते हैं। सीना के जोफ में वाक़ ये दो मखरूती शक्ल के आज़ा हैं जो ज़िंदगी के अहम तरीन अफ़ाल में से एक फ़ेल अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। यानी सीना का मतलब होता है चेस्ट, जो होता है उसकी कैविटी में, सीना के अंदर एक जोफ होता है, एक कैविटी होती है, यानी एक खोखला सा हिस्सा होता है। इसमें दो मखरूती शक्ल के आज़ा यानी कोनिकल शेप के आज़ा जो ज़िंदगी के अहम तरीन अफ़ाल में से एक फ़ेल यानी एक फंक्शन करते हैं, यानी अमल तनफ़ुस यानी सांस लेने का जो अमल होता है वो अंजाम देते हैं ये फेफड़े, यानी फेफड़े के ज़रिए हम सांस लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ जो इस किताब में बना हुआ है कि फेफड़ा कैसा दिखता है। देखिए ये फेफड़ा है, जो पीछे चीज़ें बढ़ाई थी ये ट्रैकिया है यानी हवा की नाली, और हवा की नाली ये डिवाइड हुई तो राइट पार्ट जो ट्रैकिया का डिवाइड हुआ वो 3 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ और लेफ्ट जो है वो 2 ब्रोंकाई में। तो ये राइट लंग में जाएगा ये ट्रैकिया के ब्रोंकस, और ये लेफ्ट लंग में जाएगा ट्रैकिया का ब्रोंकस, और ये दोनों है लंग यानी फेफड़ा। फेफड़ा देखिए ऐसे ही दिखता है। और ये जो साइड में दिखाए तो ये रिब का हिस्सा दिखाए कि यहाँ से रिब यहाँ से अटैच होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और ये दोनों फेफड़े सीना के दरमियानी पर्दा मीडिएशनम के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा होते हैं। ये दोनों फेफड़े किसके ज़रिए? सीना यानी जो चेस्ट होता है, जो सीना होता है उसके दरमियान में एक पर्दा पाया जाता है जिसको दरमियानी पर्दा या अंग्रेज़ी ज़बान में मीडिएशनम कहते हैं। उसके ज़रिए एक दूसरे से अलग होते हैं। जर्मेरिया रखू और स्पंजी गोश्त का बना होता है। जो जर्मेरिया होता है यानी जो लंग होता है वो रखू यानी ढीले ढाले और स्पंजी गोश्त यानी स्पॉन्जी टेक्सचर का बना होता है। चुनांचे ये बहुत ही नरम व नाजुक आज़ा होते हैं। हर रिया के मुंतजज़िल हिस्से हुआ करते हैं। ये एक बहुत ही नरम व नाजुक आज़ा होता है फेफड़ा, हर रिया के मुंतजज़िल आज़ा या हिस्से हुआ करते हैं। अब देखिए हर फेफड़े के अंदर जो हिस्से होते हैं वो कौन कौन सा होता है। पहला होता है, इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं सिरा या रासुरिया, या अंग्रेजी ज़बान में से कहते हैं अपेक्स यानी ऊपर वाला हिस्सा। देखिए ये अपेक्स हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया इसका, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ अज़मुल तरकू क्लेविकल के पीछे होता है, ये कहाँ होता है? एक हड्डी होती है जिसको क्लेविकल बोन कहते हैं, उसके बिल्कुल पीछे होता है। अब दूसरा पार्ट जो है वो है कायदा, यानी इसको बेस कहते हैं। तो ये डायग्राम देखिए, ये कायदा इसका यानी ये पूरा इसका क्या है? बेस है, ठीक है। यानी कि ये अपेक्स हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा जो क्लेविकल के नीचे मौजूद है। इधर एक इसके ऊपर एक हड्डी होती है, इसी के नीचे ये मौजूद होता है अपेक्स, और नीचे जो होता है ये बेस होता है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है फेफड़े का, ठीक है। हिजाब हाजिर डायफ्राम से मुस्सिल होता है। ये किससे मुस्सिल होता है? ये डायफ्राम यानी ये जो बेस होता है इसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जो कि पेट को और जो ऊपर की कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी से इसको जो होता है वो अलग करती है ये हड्डी, ये डायफ्राम। इसको हिजाब हाजिज भी उर्दू में कहते हैं। हिजाब का मतलब पर्दा होता है, हाजिज मतलब डायफ्राम, यानी डायफ्राम का जो पर्दा होता है ये जो बेस होता है उससे जुड़ा हुआ होता है यानी मुत्सिल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी 2 सतहें होती हैं, यानी सतहें यानी सरफेसेस, बैरूनी या जलई। उर्दू में बैरूनी या जलई कहते हैं, यानी लैटरल और कॉस्टल। एक सरफेस इसकी क्या हुई? लैटरल, या फिर इसको कास्टल भी सरफेस भी कहते हैं। ये चिकनी होती है और उभरी हुई होती है। चिकनी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल चिकनी होती है और उभरी हुई होती है।
और अंदरूनी सतह इसकी जो होती है वो दबी हुई होती है। सामने की तरफ कल्ब के लिए मखसूस नशीब होता है, सामने की तरफ कल्ब के लिए इसके अंदर मखसूस एक नशीब पाया जाता है। चौथे नंबर पे इसके 3 किनारे होते हैं, मुकद्दम यानी एंटीरियर, मुअख्खर यानी पोस्टीरियर और असफल यानी इंफीरियर। दायां फेफड़ा, अब दाएं फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं। 2 फेफड़ा होता है, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा, ठीक है। तो दाएं फेफड़े के बारे में हम पढ़ते हैं, बड़ा और चौड़ा लेकिन लंबाई में बाएं फेफड़े से तकरीबन 1 इंच छोटा होता है। दाएं फेफड़ा क्या होता है, बड़ा भी होता है चौड़ा भी होता है, लेकिन लंबाई इसकी बाएं फेफड़े से तकरीबन 1 इंच क्या होती है, कम होती है, यानी छोटा होता है बाएं फेफड़े से। इसका वजन तकरीबन 625 ग्राम होता है, इसका वजन तकरीबन 625 ग्राम होता है। दायां फेफड़ा 2 शगाफों, शगाफ का मतलब होता है इसको अंग्रेजी ज़बान में फिशर कहते हैं। तो जो दायां फेफड़ा होता है 2 शगाफों यानी फिशर के जरिए 3 लोथड़ों में तकसीम होता है। इधर देखिए डायग्राम में ये 3 लोब, एक पहला लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है। तो 1 फिशर हो गया, ये 2 फिशर हो गया, तो ये 3 में तकसीम 1 2 3। तो 2 शगाफ के जरिए, 1 शगाफ 2 शगाफ के जरिए 3 हिस्सों में, ये 3 लोथड़ों में तकसीम है ये दायां फेफड़ा। अब देखिए जिन्हें बालाई फुस, अपर लोब यानी ये जो पहला लोथड़ा होता है इसको अपर लोब कहते हैं, ये मिडल लोब हो गया, ये लोअर लोब हो गया। यानी मिडल मतलब बीच का, लोअर मतलब नीचे वाला, अपर मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला लोथड़ा, बीच वाला लोथड़ा और लोअर यानी नीचे वाला लोथड़ा। जिन्हें बालाई फुस, अपर लोब, मुतवस्त फुस, मुतवस्त का मतलब बीच होता है, बीच वाला फुस लोब, मिडल लोब और जेरी फुस यानी लोअर लोब कहते हैं। फिर तकसीम दर तकसीम के बाद ये फुसेस लोब्यूल्स कहते हैं। फिर इसके अंदर ये लोथड़े होते हैं वो भी तकसीम होते हैं, और तकसीम दर तकसीम के बाद ये क्या कहलाते हैं, ये लोब्यूल्स कहलाते हैं। देखिए इसके अंदर तकसीम हुई है ना, और ऊपरी लोथड़े को 3 पार्ट में तकसीम कर दिया है, बीच वाले लोथड़े को 2 पार्ट में तकसीम कर दिया है, लोअर लोब को 4 पार्ट में तकसीम कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये पूरे क्या कहलाएंगे, जो डॉट डॉट बने हैं ये पूरे लोब्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए बायां फेफड़ा, दाएं फेफड़े के बारे में हमने पढ़ा, अब बाएं फेफड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। ये निस्बतन तंग होता है, निस्बतन क्या होता है, तंग होता है और छोटा, यानी दाएं फेफड़े से क्या होता है, पतला भी होता है, नैरो भी होता है और छोटा, लेकिन दाएं फेफड़े से ज़्यादा लंबा होता है। इसका वजन दाएं फेफड़े से तकरीबन 50 ग्राम कम होता है, यानी उसका 625 ग्राम होता है, तो इसका 625 ग्राम से 50 ग्राम आप कम कर लीजिए, उससे कम होता है। बाएं फेफड़े को भी एक शगाफ फिशर के जरिए बालाई व जेरी फुस 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो बाएं फेफड़ा होता है उसको एक शगाफ के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। देखिए ये एक शगाफ है ना, ये एक फिशर बीच में दिया है, एक हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असलुल रिया, इसको क्या कहते हैं, असल का मतलब होता है जड़। रूट ऑफ द लंग यानी लंग की जो जड़ होती है। रिया अपनी जड़ के जरिए से हवाई नालियों और कल्ब से मुत्सिल होता है। ये अपनी जड़ से किससे जुड़ा हुआ होता है, हवा की नाली यानी ट्रैकिया से, और कल्ब यानी हार्ट से मुत्सिल होता है। फेफड़ों की जड़ अंदरूनी सतह के दरमियान से किसी कदर ऊपर और बामुकाबले अगले किनारे के पिछले किनारे के नज़दीक वाक़ होती है। फेफड़े की जड़ अंदरूनी सतह जो इसकी इंटरनल सरफेस होती है उसके बीच में से किसी कदर थोड़ा सा ऊपर उससे होती है, और बामुकाबले अगले किनारे के, जो अगला किनारा एंटीरियर से पोस्टीरियर बॉर्डर के नज़दीक थोड़ा सा वाक़ होती है। फेफड़े की जड़ हज़्फ़ साख्तों पर मुश्तमिल होती है। अब फेफड़े की जो जड़ है यानी रूट ऑफ द लंग है वो कितनी साख्तों पर मुश्तमिल होती है, तो वो कुछ नीचे साख्तें जो दी हुई है वो उन साख्तों से मुत्सिल होती है, मुश्तमिल होती है इस पर। पहला है शोबाते रिया यानी ब्रोंकस, शोबाते रिया के ब्रोंकस, शरियाने रेवी पल्मोनरी आर्टरीज, और दह रेवी यानी पल्मोनरी वेन, लिम्फावी उरूक लिम्फेटिक्स और आसाब। किन किन साख्तों पे मुश्तमिल होती है रूट ऑफ द लंग, ब्रोंकस पे,
उसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है और लिम्फेटिक होती है और आसाब, ये सब क्या होती है, इस जड़ की से, ये जड़ से मुتصل होती है, उसी के अंदर से घुसती है। ये सब साख्तें आपस में मिलकर खलवी बाफ्त से बधी होती है और ये सब साख्तें क्या होती है, जो सेल की टिश्यू होती है ना, उसी से जाकर बधी होती है। ठीक है, अब जनीन फीटस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फेफड़े जो, अब देखिए फीटस के बारे में क्या है, अब थोड़ा फीटस के बारे में बता रहे हैं कि फीटस जो होता है, यानी जो जनीन होता है, उस फीटस के फेफड़े ठोस होते हैं। अगर उन्हें पानी में डाला जाए तो ये डूब जाते हैं। फेफड़ों के रंग में तब्दीली वाक़ई होती रहती है, जो मिकदारे हवा जिस्म के रंगीन मादे यानी पिगमेंट्स खून की वजह से होती है। यानी इसके जो रंग होते हैं फेफड़े के, वो तब्दील होते रहते हैं और ये ठोस होते हैं फेफड़े। जनीन में फेफड़ों का रंग जो होता है वो सुर्ख होता है, बच्चों में हल्का गुलाबी होता है। यानी जो बिल्कुल पैदाइशी बच्चा है उसका फेफड़ा क्या होता है, सुर्ख होगा।